एल्बिडो क्या होता है? हाँ, किसी भी सतह पर जितना सूर्य तप पड़ रहा है, ठीक है, यानी जो इंसोलेशन मिल रहा है, या अपनी भाषा में जितना सूर्य का धूप पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, जितनी सूर्य की किरणें आ रही है, वो उसी फॉर्म में वापस हो जाएगा। वो वापस मतलब रखेगा नहीं, उसी फॉर्म में क्या करेगा, वापस कर देगा। इसी क्या कहेंगे, एल्बिडो। और पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, 35%। कितना है, 35%। एग्जाम में देख लेना, इसके आसपास वाले भी कई बार आंसर में मिल जाता है, कई जगह 30 दे देगा, कई जगह 33 दे देगा। तो देख लेना, अगर मान लो 20, 30, 40, 80 दिया हुआ है, क्या आंसर कर दोगे, 30। क्या कर दोगे, 30। हम लोग मोटा मोटी मान के क्या चलेंगे, 35। जो है फैक्ट वही हम लोग मान के चलेंगे, पर एग्जाम में कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, चलो। तो आज का जो टॉपिक है वो है हीट बजट। क्या है, हीट बजट। बजट क्या होता है, बजट सुने हो? हाँ, हाँ, कितना हमारे पास पैसा आ रहा है, कितना हम खर्चा कर रहे हैं, इसी को बैलेंस करने को ही क्या कहते हैं, बजट। ठीक है, यही है हीट बजट। कितना हीट हमको प्राप्त हो रहा है, मतलब सूर्य की सतह को कितना हीट प्राप्त हो रहा है, और कितना हम वापस कर दे रहे हैं, इसी को क्या कहेंगे, हीट बजट। मजे की बात यह है कि हम जितना लेते हैं उतना वापस कर देते हैं। ठीक है, हम रखते कुछ नहीं। मतलब पृथ्वी को जितना ऊर्जा प्राप्त होता है, जितना सूर्य से विकिरण प्राप्त होता है, वो सारा पृथ्वी क्या करती है, वापस कर देती है। और यहीं से एक नया टॉपिक बन गया ज्योग्राफी में, जिसको क्या कहते हैं, हीट बजट। अब सबको लग रहा है कैसे कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा तो बोले कि परावर्तित करता है, बाकी तो अवशोषित कर लेती है ना। तो अवशोषित करके करती क्या है, अगर ये सवाल आए, पहला चीज सबको समझ में आ गया है कि सूर्य है ये, सूर्य से निकल रही किरणें, ठीक है, ये कहां तक पहुंच रही है, पृथ्वी तक। इस बीच में इसका एक अवरोधक है, कौन है ये, वायुमंडल। कौन है, वायुमंडल। इस वायुमंडल में मौजूद बादल, धूलकण, गैसें, ये सब इसका एक अवरोधक है। अवरोधक करने का मतलब हुआ ये कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करेगा। हो सकता है नहीं भी करे, हो सकता है करे भी, तो कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हर जगह करेगा। जैसे मान लो यहाँ बादल है, यहाँ रुकावट पैदा करेगा, नहीं है, साफ मौसम है, तो क्या होगा, ज्यादा पहुंचेगा। तो एक है बीच में, एक है जो कि रोक भी सकता है, भेज भी सकता है, जो भी करना होगा। लेकिन इसको टप कर भी पृथ्वी तक पहुंच जाता है, सूर्य की किरण जो है वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है। अब पहुंचने के बाद इसके पास दो विकल्प है, या तो जैसा आया वैसा ही क्या करे, वापस कर दे, या नहीं तो उसको क्या करे, अवशोषित कर दे। अब पृथ्वी पर पहुंचने से पहले कुछ किरणें ऐसी होंगी जो कि वायुमंडल तक पहुंचेगी, और मान लो यहाँ पे एक बादल आ गया, तो बादल से भी टकरा के वापस हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बादल भी तुम जानते हो काफी जो उसका नेचर होता है वो आइसी नेचर होता है, जिसे बादल से टकराया उससे भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो कुछ इसके द्वारा अब्सॉर्ब भी हो जाएगा, मतलब अवशोषित भी हो जाएगा। यानी यहाँ दो माध्यम है, एक है बादल, और मतलब बादल बोले तो मतलब वायुमंडल, और दूसरा कौन है, पृथ्वी का सतह। इन दोनों के पास दो तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, या तो अब्सॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा उन किरणों को, उस हीट को, यानी तो क्या करेगा, वापस कर देगा। यही हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हीट बजट में, कि कितना अवशोषित करता है, कितना रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो अवशोषित किया फिर वो वापस कैसे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, पहली सबसे पहले किरणें आ रही है किस फॉर्म में, लघु तरंग के फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से याद रखना कि सूर्य से जो किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही है वो किस फॉर्म में पहुंच रही है, लघु तरंग। किस रूप में, लघु तरंग। ये छोटका छोटका हम काट भी दिए ताकि तुम्हारे दिमाग में ये फिगर सेट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले इससे फिजिक्स में भी सवाल पूछ लेता है, यही सेम सवाल पूछेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। तो फिजिक्स में भी पूछ लेगा और ज्योग्राफी में भी पूछ लेगा। तो याद रखना, सूर्य से जो किरणें आ रही है हमारे पास पृथ्वी के सतह तक या वायुमंडल तक, वो हमेशा किस फॉर्म में है, लघु तरंग के फॉर्म में। अगर अवशोषित नहीं किया, उस जगह से रिटर्न कर दिया, तो वो भी किस फॉर्म में करेगा, लघु तरंग। इसलिए तुम देख रहे हो ये आ भी रहा है लघु तरंग के रूप में, और जा भी रहा है लघु तरंग के रूप में। लेकिन कुछ मात्रा में पृथ्वी क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। कुछ मात्रा में क्या, अब तो तुमको मात्रा भी पता है कि पृथ्वी रिफ्लेक्ट कितना कर देती है, कितना कर देती है, परावर्तित कितना कर देती है, 35%। कितना कर देती है, 35%। तो पृथ्वी अगर 35% रिफ्लेक्ट कर देती है, तो अवशोषित कितना कर लेती है, 65%। ये तो हमको पता ही है कि पृथ्वी और वायुमंडल दोनों, ठीक है, पृथ्वी का भू सतह और पृथ्वी का वायुमंडल, यानी पूर्ण रूप से पृथ्वी को बोलेंगे उसमें दोनों आ जाएगा, पृथ्वी का सतह और पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का सतह और वायुमंडल दोनों मिलके कितना अवशोषित कर लेता है, 65%। इसका मतलब ये हुआ कि अवशोषित मात्रा रिफ्लेक्टेड मात्रा से अधिक है। ठीक है,
अब मेरा सवाल ये है, हम बोले 100% अगर हीट आ रहा है पृथ्वी तक, ठीक है, तो रिटर्न भी कितना होगा? 100%। अब ये रिटर्न 100% कैसे होता है? तो ये जो 65% है, ये अवशोषित करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी वापस यहाँ से भेज देती है। तो पहली बार में ये सारा रिफ्लेक्ट हो गया यहीं से, और इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? टोटल 35%। कितनी हो जाएगी? 35%। इस 35% का अगर वर्गीकरण करेंगे, मतलब बांटेंगे, तो इसमें वायुमंडल से 33%, कितना? 33%। और पृथ्वी के सतह से कितना? 2%। ऑब्वियस है, पृथ्वी का सतह तुम देखते हो बहुत खुरदुरापन है, ठीक है, पानी में भी आएगा तो कुछ मात्रा में रिफ्लेक्ट करेगा, सतह से तो बहुत कम रिफ्लेक्ट करेगा। सबसे अधिक जो रिफ्लेक्ट करता है वो है आइसी एरिया में, मतलब बर्फ से। कहां से रिफ्लेक्ट करता है? बर्फ से। अगर यहाँ पर मान लो खुरदुरा सतह है, मिट्टी है, वहां पे धूप पड़ा, तो कितना ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा? बहुत ही कम रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि सारा क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई साइनी सतह है, रिफ्लेक्ट कब ज्यादा होता है? जब साइनी सरफेस ज्यादा होगा, चमकीला होगा। जैसे तुम क्या दीवार में अपना शक्ल देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। क्या इस बोर्ड पर अपना शक्ल देख पाओगे? आंसर है हाँ, देख पाओगे, क्योंकि दीवार के रेस्पेक्ट में ये अधिक क्या है? चमकीला है। इसको और अगर पॉलिश कर देंगे तो और बढ़िया क्लियरली इमेज दिखेगा, और पॉलिश करेंगे तो और क्लियरली इमेज दिखेगा। इमेज कैसे दिखता है? रिफ्लेक्शन से। कैसे दिखता है? रिफ्लेक्शन। तो जितना शाइनी सरफेस होगा उतना ही अधिक हमको उसमें रिफ्लेक्शन महसूस होगा। इसीलिए पृथ्वी सतह पर अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन रिफ्लेक्ट करेगा, कौन करेगा? आइस, यानी बर्फ। कौन करेगा? बर्फ। और कुल मिलाकर तुम जानते हो बर्फ बहुत कम है पृथ्वी पर, तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखेंगे, और जहां है वहां अधिक धूप नहीं पहुंच रहा है। पोलर क्षेत्र में धूप पहुंच रहा है? ज्यादा नहीं पहुंच रहा है। जहां पे धूप पहुंच रहा है वहां बर्फ कम है। तो पूरे सतह, पृथ्वी के पूरे भूपर्वटी को मिलाकर, पूरे सतह को मिलाकर, उसमें पानी भी आ जाएगा, जल बर्फ भी आ जाएगा, और जमीन भी आ जाएगा। मात्र 2% ही क्या होता है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। आया और तुरंत रिटर्न हो गया। जैसे बताए थे ना कल, कि तुम 1 लाख रुपए लोन लिया और उसी समय में उसको निकाल के 35,000 दे दिया, भैया हम लोन अभी चुका दिया 35,000, अब जो मेरे पास बचा वो मात्र 65,000 बचा है। तो वही 35,000 में बता रहे हैं। तो 35% जो रिफ्लेक्ट हुआ तुरंत, उसमें से 33% को कौन रिफ्लेक्ट कर दिया? वायुमंडल। कौन कर दिया? वायुमंडल। और मात्र 2% कौन किया? पृथ्वी का सतह। कौन किया? पृथ्वी का सतह। क्या यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? अभी तक तुम 2 कॉन्सेप्ट सीख लिया है। पहले सीखा पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? कितना है? 35%। एल्बिडो किस रूप में होता है? तो किस रूप में? लघु तरंग के रूप में। मतलब जिस रूप में आया है, तो सूर्य से विकिरण आता किस रूप में? लघु तरंग के रूप में। तो रिटर्न भी किस रूप में होगा उस समय में? लघु तरंग के रूप में। और कितना रिटर्न हो जाता है? 35%। इस 35% में कितना वायुमंडल के द्वारा ही रिफ्लेक्ट हो जाता है? 33%। पृथ्वी के सतह पर आकर कितना रिटर्न होता है? 2%। ये 35% का हो गया, कहानी समाप्त। अब है ये 65%। इस 65% में देखोगे तो कुछ मात्रा में वायुमंडल अब्सॉर्ब करेगा, सारा तो पृथ्वी की सतह पे पहुंच नहीं रहा। तो इसमें भी 2 वर्गीकरण करते हैं। जो अब्सॉर्ब हो गया है, यानी जो अवशोषित हो गया है, उसमें भी 2 भाग, वायुमंडल के द्वारा और पृथ्वी के सतह के द्वारा, ठीक है। तो वायुमंडल के सतह के द्वारा टोटल 51% अब्सॉर्ब किया जाता है। कितना? 51%। तो वायुमंडल के द्वारा कितना अब्सॉर्ब किया गया? 14%। कितना किया गया? 14%। देखो, है ये बहुत आराम से समझने वाला चीज, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, अपने शुरू पे चाहोगे समझना, नहीं समझ पाओगे। एक बार पूरा कहानी जो सुन लिया, वो एकदम दिमाग में सारा स्टेप याद रह जाता है। लगेगा बहुत सारा डाटा है, पर बहुत सारा डाटा ऐसा नहीं डिफिकल्ट है, एकदम सेट हो जाएगा दिमाग में। अभी तक जितना पढ़े हो डाटा, क्या ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं हुआ है? सारा याद होता चला जाएगा। पहले बार पृथ्वी पर सारा सूर्य का विकिरण पहुंच गया, 100% पहुंच गया। इस 100% में जैसा मिला था वैसा ही रिटर्न कर दिया। कितना? 35%। कितना? 35%। तो पहुंच कितना गया, मतलब रख कितना लिया? 65%। रखने वाला 2 आदमी है, तुम है और तुम्हारा भाई है। भाई ऊपर पे है तो कुछ मात्रा में यही रख लिया था, तो रखा वो कितना? 14%। तो तुम टोटल कितना रखा? 51%। यही सवाल तुमसे पूछा जाता है। बताओ, पृथ्वी का भूपर्वटी कितना इंसुलेशन अब्सॉर्ब करता है? कितना करता है? 51%। पृथ्वी कुल मात्रा में कितना अब्सॉर्ब करता है? तब हो जाएगा 65%। कंफ्यूज मत होना, डाटा में कंफ्यूजन नहीं, इसलिए तो बारीकी से समझना धीरे धीरे करके, ठीक है। क्या यहां तक पहुंच गया? बोलो। अब ये दोनों अब्सॉर्प्शन जब हो जाएगा, तो अब जैसे मान लो दिन है, दिन के बाद क्या आता है? धीरे धीरे रात आता है, फिर दूसरा दिन आता है। तो वो सब तो तुरंत 35% वाला जो रिफ्लेक्ट किया वो तो तुरंत कर दिया, पर ये अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद फिर समय बीतने के बाद
जब वापस ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये इससे निकलता है, ये फिर चला जाता है अंतरिक्ष में। कहाँ चला जाता है? अंतरिक्ष। अब समझो यहाँ पे दो फंडा होता है, ये है अंतरिक्ष, ये है वायुमंडल, और ये है पृथ्वी का सतह। तो अंतरिक्ष से आया वायुमंडल पर और लौट गया, कितना परसेंट लौट गया? पहले 33%। कितना लौट गया? यहां से आया वायुमंडल में अब्जॉर्व हो गया, और अब्जॉर्व होने के कुछ समय बाद, मतलब जब अब्जॉर्व कर लिया उसके बाद फिर रिलीज करेगा ये, ठीक है। जैसे तुम खा लेते हो, ठीक है, खा लिया तुम कुछ बढ़िया एकदम पूरा, उसके बाद फिर पछवाड़े से रिलीज करता है धीरे धीरे। तुरंत करता है क्या? नहीं, समय लेता है पचाने में। वैसे ही पृथ्वी पचाने में समय लेती है, वायुमंडल भी पचाने में समय लेता है। ये अब्जॉर्व कर लिया, कुछ समय के बाद फिर धीरे धीरे क्या करेगा? रिलीज करेगा, ठीक है। तो वायुमंडल जो बाद में रिलीज किया, इसकी मात्रा कितनी है? 14%। कितनी है? 14%। और पृथ्वी कितना ऑब्जॉर्व की थी? 51%। कितना की थी? 51%। तुरंत रिफ्लेक्ट कितना कर दी थी? 2%। ये जो 51% ऑब्जॉर्व की पृथ्वी, ये आप वापस रिलीज करेगी कुछ देर में। कुछ देर में जब रिलीज करेगी, अब फिर से यहाँ एक अवरोधक आ जाएगा जिसको कहेंगे वायुमंडल। क्या कहेंगे? वायुमंडल। बोलेगा कहाँ लाओ मेरा मेरा अब ऑब्वियस है ना, इसको टप रहा है, इधर से भी आया टॉल टैक्स ले लिया, इधर से भी जा रहा है, जैसे टॉल टैक्स लेगा। तो पृथ्वी से जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है, इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये होता है दीर्घ क्या बोलते हो, जैसे यहाँ बोला था लघु तरंग, ये बोलोगे दीर्घ तरंग के रूप में। तो वापस जाते हुए तरंग किस रूप में होता है? दीर्घ तरंग के रूप में। अब जब ये वापस जा रहा है तो कुछ मात्रा में तो बाहर निकल जाता है, लेकिन मैक्सिमम को पकड़ लेता है। कौन पकड़ लेता है? वायुमंडल। कौन पकड़ लेता है? वायुमंडल। और जो वापस जा रहा है 51%, इसमें से लगभग 34% को ये पकड़ लेता है। कितना पकड़ लेता है? 34%, ठीक है, 34% पकड़ लेता है। तो बाकी बचा कितना? 17%। कितना बचा? 17%। तो ये एकदम किसी तरह से निकल जाता है, ठीक है। ऑब्वियस है, इधर से 100 आदमी जा रहा है तो उसमें कुछ को पकड़ेगा, कुछ को नहीं पकड़ पाएगा। तो पकड़ कितना लिया वायुमंडल को? 34 को। वापस कितना निकल गया? 17 को। और इस तरह से 17 पहले पहुंच जाएगा, लेकिन वायुमंडल जो ऑब्जॉर्व किया उसके बाद वो करेगा क्या? तो वो गर्मी महसूस करेगा, गर्म पैदा करेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो भी क्या करेगा? रिलीज कर देगा, लेकिन समय अंतराल लेगा। और यही वजह है कि अगर ये अब्जॉर्प्शन वाला सिस्टम नहीं होता तो जैसे आया वैसे ही कुछ समय तक गर्मी रहता और फिर वापस सारा रिलीज होता, क्योंकि पृथ्वी तो कुछ समय पहले रिलीज कर दिया। वायुमंडल जो ऑब्जॉर्व करता है बाद में, यही एक गर्मी का माहौल बना के रखता है, जो हमको एक फील होता है जैसे अंतरिक्ष से बाहर जाओ, मतलब वायुमंडल से बाहर जाओगे तुमको वातावरण जो मिलेगा, और अंतरिक्ष के अंदर जो वायुमंडल के अंदर जो वातावरण मिलेगा, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। ये सारे जो डेवलपमेंट तुम देख पा रहे हो पृथ्वी पर, ये सब किसके वजह से हो रहा है? इसी हीट के ट्रैपिंग की वजह से। किसके वजह से? हीट के ट्रैपिंग। हमारे ग्रोथ, मतलब जीवन के ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये घटना ये भी है, हीट का ट्रैपिंग। और तुम जानते हो हीट ट्रैप तो किया, लेकिन धीरे धीरे रिलीज किया, फिर दूसरे दिन धूप आ जाएगा, आएगा ना। जैसे मान लो दिन में धूप आया और शाम तक सारा रिलीज हो जाता, तब तो रात एकदम ठंडा हो जाता ना, एकदम पूरा ठंडा हो जाता। पर ऐसा होता हमारे यहाँ नहीं है। जैसे दिन का गर्मी कम होगा, फिर धीरे तुम ऐसा गर्मी दिन में एकदम आराम से फील कर सकते हो। तुम देखोगे 10 से 11 बजे का गर्मी और सुबह 3-4 बजे का गर्मी, बहुत अंतर होता है। देखियो ना, कुछ भी नहीं चलेगा, हवा कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर भी उस दोनों के गर्मी में अंतर होगा। 10 से 11 बजे में गर्मी वो ताप महसूस होगा तुमको, और 3-4 बजे वाला वो ताप महसूस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट ट्रैप करके रखी हुई थी पृथ्वी की सतह के मतलब पृथ्वी वायुमंडल के अंदर जो ट्रैप रख करके रखा हुआ था, वो धीरे धीरे बाहर क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, धीरे धीरे बाहर छोड़ रहा है। और यही छोड़ते 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 फिर दूसरा दिन सुबह हो जाता है, और सुबह हो जाता है फिर से धूप आना शुरू हो जाता है। मतलब पहला वाला टोटल निकला नहीं कि दूसरा वाला घुस गया। और यही प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, जिस वजह से पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर एक खास वातावरण क्रिएट हमेशा बना किया हुआ रहता है। क्या ये चीज समझ में आया? तो जितना ली है पृथ्वी वो वापस कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है, लेकिन एक साथ नहीं कर रही है। एक साथ कर देती तब तो गर्म हुई, उसके बाद फिर ठंडा तुरंत हो जाएगा, फिर गर्म हुआ फिर ठंडा, जैसे अन्य ग्रह हो रहा है जिसके पास वायुमंडल नहीं है। तुम जानते हो चंद्रमा के बारे में बार बार हम चर्चा करते हैं कि चंद्रमा का दिन का टेम्परेचर देखोगे तो 200 डिग्री सेल्सियस, और रात का टेम्परेचर देखोगे तो -200 डिग्री सेल्सियस। क्यों भैया? क्योंकि दिन में बहुत गर्मी आ गया और रात में बहुत ठंडी हो गया, उसको ट्रैप करके रखने वाला कोई नहीं है। और यही अगर वायुमंडल होता तो दिन के गर्मी को क्या करता है? ट्रैप कर लेता। क्या कर लेता? ट्रैप कर लेता, और रात में फिर धीरे धीरे रिलीज करता, रखेगा नहीं अपने पास। कोई भी दुनिया में कुछ भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। तुम पैसा कमाते हो तो क्या सारा पैसा तुम्हारे पास आ जाता है? नहीं, लेकिन तुम्हारे पास आया 1 लाख, और उसके बाद तुम्हारे से धीरे धीरे निकलता है 1000। तुम्हें कन्या बोलेगी आज ये देखिए साड़ी बड़ा पसंद आया है, 20,000 का है,
4 बार डांटेगा, उसके बाद फिर थोड़ी लटके झटके मारेगी, तुम जाके तुरंत खरीदवा दोगे। तो 20,000 निकला ना तुम्हारे हाथ से। अब तुम ही मार्केट जाओगे, देखोगे ये ब्लेजर बड़ा बढ़िया लग रहा है, कितने का है, 15,000 का, दे दो, तो तुम ले लोगे। तो इस तरह से तुम्हारे पास जो आया पैसा वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, स्थिर नहीं रहेगा। फिर मान लो 10-20 लाख जमा कर लिया, फिर कहीं कोई प्रॉपर्टी उपॉर्टी देखेगा तो इच्छा हो गया चलो ये तो निपटा देते हैं, तो खरीद लेगा। स्थिर किसी के पास पैसा नहीं रहेगा। तुम किस रूप में तुम्हारे पास आया है, कैसे जाएगा, ये तरीका बदल सकता है बिल्कुल, लेकिन स्थिर नहीं रहेगा। यही है पूरा पृथ्वी का हीट बजट, कि जितना पृथ्वी हीट ली उतना ही क्या करती है, वापस कर देती है। बस माध्यम थोड़ा बहुत बदलता है, समय बदलता है, तुरंत नहीं करती है। और इस वजह से पृथ्वी पर एक हीट महसूस होता है, जिसको पूरे सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, हीट बजट। क्या कहते हैं? ये जितना डाटा देखा इन सबसे सवाल आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक तरफ से सब देखो, यहाँ फिर से पिक्चर देखो, सब चीज समझ में आएगा। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये वाला, बोलोगे किस रूप में है, लघु तरंग। किस रूप में? लघु तरंग। यानी अगर हम यहाँ पे दोनों को अच्छे से दिखाएं, जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला हो गया तुम्हारा लघु तरंग। एकदम दिमाग में रखोगे, ये सब भूलने का चीज नहीं है। ब्लैक वाला जो है वो क्या है, लघु तरंग, ठीक है, लघु तरंग। और जो ब्लू वाला है वो क्या है, दीर्घ तरंग। हमेशा इसको याद रखना, ठीक है। जो ब्लू वाला है वो है दीर्घ तरंग, ठीक है, दीर्घ तरंग, इसको कभी भूलना मत, ठीक है, दीर्घ तरंग, ठीक है, दीर्घ तरंग। अब इससे दो तरह का सवाल तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली जो किरणें हैं वो किस रूप में है, लघु तरंग। पृथ्वी के सतह से या वायुमंडल से जो परावर्तित हो गया, जिसको एल्बिडो कहेंगे, वो भी किस रूप में है, लघु तरंग के रूप में। पृथ्वी के द्वारा अवशोषित तरंगें जब वापस वायुमंडल अंतरिक्ष को भेजी जाती है, किस रूप में है, दीर्घ तरंग के रूप में। अब देखना कितना इंटरेस्टिंग और कितना मजेदार सवाल यहाँ से आता है। अक्सर बच्चा इसको रट के रखता है, एग्जाम में गलती करता है, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया दूसरा सवाल जो पूछा जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि बताओ वायुमंडल गर्म किसके वजह से हो रहा है, वायुमंडल गर्म किसके वजह से हो रहा है, लघु तरंग से या दीर्घ तरंग से? दीर्घ तरंग। क्या ये बात सब समझ पा रहे हो? ये इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम लोग बोल रहे हो। अक्सर बच्चा सोचता है कि वायुमंडल गर्म किससे हो रहा है, जो आ रही है सूर्य से किरणें आ रही है उसी से हो रहा है। पर तुमको पता है कि इससे कितना अवशोषण हुआ, मतलब कितना अवशोषण हुआ, मात्र 14%। कितना हुआ? 14%। लेकिन इसका जो वापस हो रहा था दीर्घ तरंग, उसका कितना ऑब्जॉर्व कर लिया, ये 34%। कितना कर लिया? 34%। तो वायुमंडल का जो गर्म, वायुमंडल जो गर्म हो रहा है वो लघु तरंग से हो रहा है कि दीर्घ तरंग से हो रहा है? दीर्घ तरंग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको रट के याद रखोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 14% ऑब्जॉर्व किया, किस रूप में, लघु तरंग के रूप में, और वापस यहाँ से 34% ऑब्जॉर्व कर लिया, किस रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि वायुमंडल में कितना लघु तरंग ऑब्जॉर्व हो गया, कितना, 14%, और कितना दीर्घ तरंग ऑब्जॉर्व हुआ, 34%। अब एक बार सबको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, परसेंटेज लिखकर। तो ये आ रहा है, कहां तक आया, पृथ्वी तक। पृथ्वी से वापस जा रहा है, कितना जाएगा, 2%। पृथ्वी से वापस कितना जाएगा, 2%। ये आ रहा है वायुमंडल, वायुमंडल से वापस जा रहा है कितना प्रतिशत, 33%। कितना प्रतिशत, 33%। तो टोटल कितना हो गया वापस जाने वाला, 33 2 35 हो गया इधर, ठीक है। अब आ जाओ, पृथ्वी पर ये ऑब्जॉर्व हो गया ना, रिफ्लेक्ट इस वजह से नहीं हो रहा है, ऑब्जॉर्व हो गया। तो पृथ्वी के सतह द्वारा कितना ऑब्जॉर्व हुआ था, 51%। कितना हो रहा था, 51%। ये एकदम अच्छे से समझ लोगे, सब दिमाग में सेट हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अब जब ऑब्जॉर्व हुआ, यहाँ भी ऑब्जॉर्व हुआ वायुमंडल के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा कितना ऑब्जॉर्व हुआ है, 14%। कितना हुआ है, 14%। अब ऑब्जॉर्व करने के बाद दीर्घ तरंग के रूप में ये निकल रहा है, जिसको कहते हैं हम लोग पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये किस रूप में हमेशा होगा, दीर्घ तरंग के रूप में। अब यहाँ देखो, ये वायुमंडल तक जाके रुक गया ना, इसका मतलब ये कितना हो गया, 34%। कितना हो गया, 34%। पृथ्वी से डायरेक्ट बाहर निकल गया, कितना बाहर निकल गया, 17%। अब इस वायुमंडल के द्वारा जितना अवशोषित किया गया था, सभी को एक साथ रिलीज किया ना सबको, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा। इधर से ऑब्जॉर्व क्या हुआ, 14 छोड़ा, और इधर से फिर ऑब्जॉर्व क्या हुआ, 34 छोड़ा, कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48%। अब देखो, आने वाले को और जाने वाले को मिलाओ, ठीक है। आने वाला 100% है, आने वाला कितना है, 100%। अब जो परसेंटेज तुम देख रहे हो अभी, ये सब जाने वाला है। सबको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, देखोगे तो 100% हो जाएगा। यहाँ से 33 गया, यहाँ से 14 गया, 33 और 14 नहीं, ये तो ऑब्जर्व हुआ है ना, गया 33, ये 2, ये 35 हो गया, 35 प्लस 48,
ये अच्छा, ये तो हो गया 65, ठीक है, ये दोनों 65 हो गया और इधर 35 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 100% हो गया ना। वायुमंडल के द्वारा कितना भेजा गया 48, पृथ्वी के द्वारा कितना भेजा गया 17, और ये तुरंत रिफ्लेक्ट कितना हो गया था 33 प्लस 2 35, तो उधर 65 प्लस इधर 35, टोटल हो गया 100%। मतलब पृथ्वी को जितना हीट मिला उतना ही ये क्या की रिफ्लेक्ट कर दी, लेकिन माध्यम जो है वो थोड़ा बहुत बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। यही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है हीट बजट। क्या कहलाता है हीट बजट। क्या पूरा हीट बजट समझ में आ गया? है तो छोटा सा ही चीज, लेकिन समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर स्टेप बाय स्टेप सब चीज देखो तो एकदम आसान है, और अगर इसको बाद में अपने से पढ़ने का प्रयास करो, जो छूट गया जिसका ना, वो अगर अपने से नोट से समझने का प्रयास करेगा तो कभी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, क्या याद हो गया पूरा डाटा? चलो अब एक बार इसको फिल कर देते हैं पूरा। ठीक है, क्या क्या है? एल्बिडो सूर्य तप की वह मात्रा जो किसी सतह पर प्राप्त होते ही उसी रूप में वापस परावर्तित कर दी जाती है, इसको क्या कहते हैं एल्बिडो। ये डेफिनेशन से कई बार सवाल आया, अच्छे से याद रखना। सूर्य तप हमेशा किस रूप में होगा? लघु तरंग के रूप में। किस रूप में? लघु तरंग के रूप में। ये तो याद हो गया होगा सबको अभी तक। ठीक है, चलो, इसलिए परावर्तित भी हमेशा किस रूप में होगा? लघु तरंग। अगर परावर्तन पूछे, ध्यान देना, गड़बड़ हो जाता है कैसे। अगर वो बोल दे पृथ्वी किस रूप में परावर्तित करता है, तो वहां करती है, तो वहां अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, अवशोषण नहीं हो रहा है, तुरंत आया तुरंत लौट गया, तो हमेशा परिवर्तित किस रूप में करती है? लघु तरंग के रूप में। लेकिन अगर तुमसे बोल दे कि बताओ पार्थिव विकिरण किस रूप में निकलता है, ध्यान देना, वर्ड पे क्या ध्यान दोगे? पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण किस रूप में निकलती है? दीर्घ तरंग। ठीक है, पार्थिव तरंग। और पार्थिव तरंग विकिरण कौन सा है? ये वाला जो ऑब्जर्व करने के बाद निकल रहा है। ठीक है, चलो, पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? 35%। कितना है? 35%। वायुमंडल द्वारा कुल कितना परिवर्तित हुआ? 33%। कितना? 33%। धरातल द्वारा कितना परावर्तित हुआ? 2%। अच्छा, इस 33% में भी एजेंट है, जैसे गैसें हैं, कुछ बादल है, उसके बाद कुछ धूल कण है। तो धूल कण जो है वो परावर्तित करेगी या परिकर्णित करेगी? अब यहाँ पे साइंस का दो टर्मिनोलॉजी है। परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट करना, अब परिकर्णित मतलब स्कैटर करना। ठीक है, तो धूल कण रिफ्लेक्ट नहीं करके क्या करता है? स्कैटर कर देता है। ठीक है, और जो वायुमंडल का बादल वगैरह ये सब क्या करता है? परावर्तित। तो अगर बोल दे बादल या गैसें सब मिलकर कितना करती है, तो ये करता है 6%। कितना करता है? 6%। तो ये कितना करेगा? 27%। ये थोड़ा सा डीप हो गया, नहीं भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला डाटा याद रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला याद रहना चाहिए। ठीक है, या दूसरा कभी अगर तुमसे पूछ ले तो वायुमंडल के द्वारा परावर्तित किरणों में अधिकांश किसके द्वारा किया जाता है, या 90% किसके द्वारा किया जाता है, तो बोल देना बादल के द्वारा। किसके द्वारा? बादल के द्वारा। ठीक है, और धरातल द्वारा तो जान ही रहो कितना? 2%। इस 2% में भी अधिकांश किसके द्वारा किया जाएगा? बर्फ के द्वारा। किसके द्वारा? बर्फ। उसके बाद जल, और उसके बाद सतह। ठीक है, जो मिट्टी वाला क्षेत्र है, क्योंकि मिट्टी वाला सबसे कम करेगा। इस मिट्टी वाले क्षेत्र में भी जो पथरीला क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से क्या होगा? अधिक। जो जिसका सरफेस जितना चिकना होगा उतना अधिक रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, पृथ्वी द्वारा कुल परावर्तित हीट कितना हो गया अभी तक? परावर्तित हीट टोटल 35%। कितना हो गया? 35%। ठीक है, पृथ्वी द्वारा कुल अवशोषित हीट कितना हो गया? 65%। कितना हो गया? 65%। जिसमें वायुमंडल कितना अवशोषित करता है? 14%। ठीक है, और धरातल कितना करता है? 51%। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें अक्सर बच्चा पढ़ने के बाद गलती करता है, जो नहीं पढ़ा उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। पढ़ने के बाद यहाँ क्या बोल देता है? 65%। ध्यान देना, पृथ्वी द्वारा अवशोषित कुल हीट मतलब हो गया वायुमंडल प्लस सतह दोनों, कितना? 65%। और धरातल अगर देगा तो इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ सतह, जिसमें जल, भूमि, बर्फ ये सब आ जाता है। ठीक है, ये कितना अवशोषित कर लेता है? 51%। ठीक है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित हीट पुनः अंतरिक्ष को वापस कर दी जाती है, किस रूप में? दीर्घ तरंग के रूप में। और यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सब जब पढ़ लोगे यहाँ से 2-3 बातें जो एकदम 100% याद रखना है, वो लघु तरंग और दीर्घ तरंग में अंतर वाला है, कि आ जो रही है वो सारा लघु तरंग, जा जो रही है वो लघु तरंग और दीर्घ तरंग दोनों। ठीक है, आ जो रही है वो सारा लघु तरंग, लेकिन जा जो रही है वो लघु तरंग दीर्घ तरंग दोनों। तुरंत लौट गई रिफ्लेक्ट होके, तब वो लघु तरंग, और ऑब्जर्व होने के बाद लौटी तो दीर्घ तरंग। और ये बाद में जो लौटता है उसको क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या ये पूरा फैक्टर समझ में आ गया? चलो, वापस किए गए विकिरण में सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, कितना प्रतिशत? 17%। कितना? 17%। वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो जाती है, कितना? 34%। कितना हो जाता है? 34%। अब देखो, खाली डाटा ही है, लेकिन समझ लोगे क्या लग रहा है कि भारी है, याद नहीं हुआ है, सारा दिमाग में सेट हो गया है। ठीक है, तो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कितना है? 34%। वायुमंडल द्वारा अवशोषित कुल हीट
वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कुल हीट, अब यहाँ फिर गलती होने का चांस आता है, तो क्या हो जाएगा 14% प्लस 34% बराबर 48%। क्या ये चीज समझ में आ गया? 14% कहां से? अच्छा, ये भी अगर तुमसे पूछा जाए वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कुल हीट किस रूप में, मतलब कौन से हीट को अवशोषण करेगा, लघु तरंग वाले या दीर्घ तरंग वाले? बोलोगे दोनों। वायुमंडल किसको अवशोषित कर रहा है? दोनों। लेकिन वायुमंडल गर्म किसके वजह से हो रहा है ज्यादा? ऑब्वियस है, दीर्घ तरंग की वजह से, क्योंकि ये 34% है। ये जो 14% है ये लघु तरंग वाला है और 34% दीर्घ तरंग वाला है, और टोटल कितना अवशोषित किया? 48। इसलिए अगर कभी तुमसे पूछा जाए वायुमंडल अवशोषण के बाद कितना प्रतिशत रिलीज करता है टोटल हीट, बोलोगे 48%। ये भी धीरे धीरे क्या होता है, अंतरिक्ष में वापस कर दिया जाता है। लेकिन अंतर क्या है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो रिफ्लेक्ट हो गया वो तो तुरंत हो गया, दिन में सब चीज हो गया। लेकिन जैसे ही धूप की मात्रा कम होने लगेगी वैसे ही पृथ्वी से जो अवशोषित किया हुआ किरण है वो क्या होने लगेगा, निकलने लगेगा। लेकिन मान लो जैसे 12-1 बजे तक तुम्हारा धूप बहुत अधिक रहा, 1 या 2 बजे तक, उसके बाद धूप क्या होने लगता है, कम। तो जैसे ही धूप कम होने लगेगा पृथ्वी के द्वारा अवशोषित हीट जो है वह वापस रिलीज होने लगेगा, इधर से कम होगा इधर से बढ़ जाएगा। अब इसी समय में वायुमंडल भी कुछ ना कुछ मात्रा में रिलीज करने लगेगी और ऐसे ही करते करते हो जाएगा रात। लेकिन पृथ्वी का अभी भी अवशोषित जो किया हुआ किरण है वो खत्म नहीं हुआ है, ये निकल ही रहा है। अब जब वायुमंडल तक वो पहुंचता है तो इसमें सारा बाहर नहीं निकलने देता है, और वो कौन ऑब्जर्व कर लेता है, वायुमंडल। अब वायुमंडल ऑब्जर्व करने के बाद फिर इसको थोड़ा देर बाद निकालना शुरू करता है, और यही सब करते करते हो जाता है दूसरा दिन सुबह, और इस तरह से सर्कुलेशन हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी के द्वारा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कुल मात्रा कितना है, 48%। कुल अवशोषित हीट, अब ये तो वही चीज रिपीट कर रहे हैं, वायुमंडल और धरातल मिलाकर 65%, वायुमंडल कितना 14%, धरातल कितना 51%, और कुल लौटाया गया वायुमंडल द्वारा कितना लौटाया गया 48%, और धरातल के द्वारा 17%, और ये भी टोटल कितना हो गया 65%। यानी ये दोनों डाटा क्या है, बराबर है, और इसी को क्या कहते हैं, हीट बजट। क्या हीट बजट पूरा समझ में आ गया? पृथ्वी किससे गर्म हो रही है, पृथ्वी किन तरंगों से गर्म हो रही है? पृथ्वी तो लघु तरंगों से गर्म हो रही है ना, पृथ्वी को जो मिल रहा है उससे ना गर्म होगा जी, होगी। तो पृथ्वी गर्म हो रही है किन तरंगों से, लघु तरंग से। समझ में आ रहा है? रटोगे तो फिर दिक्कत है, जो मिल रहा है उसी से तो गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद जो रिलीज कर रही है ये ना दीर्घ तरंग है। तो पृथ्वी का सतह किन तरंगों से गर्म हो रही है, लघु तरंग। वायुमंडल किससे गर्म हो रहा है, दीर्घ और लघु दोनों, लेकिन सर्वाधिक किससे हो रहा है, दीर्घ से। मेघ अधिक रहने पर सूर्य विकिरण क्या होगा, अधिक परावर्तित होगा या कम परावर्तित होगा? यही बच्चा गलती करता है, मेघ अगर अधिक होगा परावर्तित भी क्या होगा, अधिक। तो याद रखना, मेघ अधिक रहने पर सूर्य विकिरण अधिक परावर्तित होता है। अब ये तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वायुमंडल में परावर्तित कर कौन रहा है ज्यादातर, बादल। कौन कर रहा है, बादल। तो जितना अधिक बादल होगा उतना अधिक परावर्तित करेगा। ठीक है, तो मेघ अधिक रहने पर सूर्य विकिरण अधिक परावर्तित होता है, इसलिए मेघ आच्छादन के समय सूर्य प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन है, न कि अवशोषण। अब ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अक्सर बच्चा तो कर ही नहीं पाता है कि बताओ किस वजह से बादल रहने पर हमारे यहाँ पे जो धूप है वो नहीं पहुंच पाता है। तो अक्सर बच्चा इसमें यही मान के आता है कि जो सूर्य प्रकाश है, जो किरणें आ रही है, वो बादल क्या करता है, अवशोषित। क्या कर लेता है, अवशोषित। पर एक्चुअल में वहां पे अवशोषण ज्यादा नहीं हो रहा है, अवशोषण तो 14% ही हो रहा है, ज्यादा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट। 33% क्या कर रहा है वो, रिफ्लेक्ट। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि किसी क्षेत्र में मेघ आच्छादित है और सूर्य के पृथ्वी के सतह पर धूप नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मेन वजह क्या है, बादल के द्वारा अवशोषण या बादल के द्वारा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। क्योंकि रिफ्लेक्ट अधिक कर रहा है, अवशोषित कम कर रहा है। और ज्यादातर जो गर्म हो रहा है वायुमंडल वो तो नीचे वाला से गर्म हो रहा है। समझ में आया? ये 3-4 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इस जगह, ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में आता है, पर मेरे हिसाब से तुम्हारे डिफिकल्ट नहीं है। फिर एक बार रिपीट कर दो, पृथ्वी किन तरंगों से गर्म होती है, लघु तरंग। वायुमंडल किससे गर्म होता है, दीर्घ तरंग। और ये दीर्घ तरंग कहां से जा रहा है, पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। अच्छा, अगर पूछा जाए मेघ आच्छादित है तो बढ़ेगा रिफ्लेक्शन, जो रेज जो थे वो वापस जो जा रहे थे उसका मात्रा बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। जिस क्षेत्र में ज्यादा मेघ होगा उस क्षेत्र में ज्यादा परावर्तन होगा। ठीक है, और जिस क्षेत्र में ज्यादा मेघ है वहां पे पृथ्वी के सतह पर धूप कम पहुंचता है। कम पहुंचने का वजह क्या है, परावर्तन या अवशोषण? तो बोलोगे बादलों के द्वारा परावर्तन, ना कि अवशोषण। क्या पूरा बात समझ में आ गया?